नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों को होस्ट भी बना देता हूँ और यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन भी देता हूँ। आप लोगों को कोई भी प्रश्न है, कोई भी केस रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है। जहां पर किसी को केस टेकिंग करने नहीं आता, संप्राप्ति समझने में नहीं आता, वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर किसी को एम्बेरेस होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। जी महेंद्र सर बोलिए सर। नमस्कार सर। प्रणाम सर सर। एक पेशेंट है सर, थ्रोम्बोपेनिया का। वो एमबीबीएस डॉक्टर है और 2015 से उसकी समस्या है। उससे पहले बार बार में एक तो फीवर आया है, एक उसका विरुद्ध आहार भी है और तनाव भी है। और अब तक उसके ये स्थिति बनती आ रही है, लगातार वो अपने एलोपैथिक का ट्रीटमेंट ले रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए? मेरे तो दिमाग में, मैंने कभी इस तरह का केस क्लियर किया नहीं, इसलिए मेरे दिमाग में तो कुछ आ नहीं रहा। मैं ये सोच रहा था तो रक्त शोधक वगैरह उस तरह से अपन रक्तपाचक उनको दें और उसका विरेचन वगैरह उस तरह के कराएं। हाँ वो ठीक है, वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ठीक है। आपको ज्वर जो आ रहा है वो किस तरह का लग रहा है? मतलब ठंडी बज के आ रहा है, शीत पूर्वक ज्वर है, या मतलब टाइफाइड निकला था उसके। टाइफाइड है? लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से बताइए कि शीत पूर्वक ठंडी बज के बुखार आ रहा है कि गर्मी लग रही है उसको? इतना तो मैंने पूछा नहीं वैसे। पूछिए बुखार ना। उसका फिर आपको ये पूछना पड़ेगा कि उनका फीवर कब आता है, मतलब उनको पैरासीटामोल या क्रोसिन कब देना पड़ रहा है। मतलब नाइट को ज्यादा आता था, नाइट को। 24 घंटे में एक ही बार आ रहा है? हाँ। तो ये रक्तजन्य विकार है। तो इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी है, रक्त की सारा विकृति दिख रहा है। तो इसमें रक्तपाचक सबसे मैंने रक्तवात स्रोतस में दुष्टि है ना। आपने खुद ही बता दिया सर, जो दिन में एक बार आता है, 24 घंटे अगर बुखार रहता है तो वो रस धातु पे रहता है, विषम ज्वर, संतत ज्वर। ये है वो सतत ज्वर है। तो आपको रक्तपाचक, आपने ही आंसर दे दिया। इसमें नहीं रक्त सर, वो पेशेंट पहली बार इस तरह का ट्रीट कर रहा हूँ, इसलिए आपसे एक बार उसमें कंसल्ट हो जाता है, फिर और सर उत्साह आप, दुगना हो जाता है फिर काम करने में। वो ये ठीक है। है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, टाइफाइड फीवर, ये वो ऐसे सब डराने वाली चीजें हैं मॉडर्न की, ठीक है। लेकिन आप चिकित्सक है आयुर्वेद के, आपको तो ये पता चल रहा है ना कि रात में एक ही बार बुखार आ रहा है। वो और साथ में गृहिणी दृष्टि भी है, वो भी उसका भी साथ ठीक में है, करना ही वो पड़ेगा वो। उसके बिना तो नहीं होगा, लेकिन रात को एक बार बुखार आ रहा है ना, तो ये सतत हाँ। ज्वर है। एक कंफर्म हो गया। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब रक्त में जो भी दुष्टि है वो सब है।
तो इसमें रक्त पाचक देना है। दूसरा आपको लंघन, स्वेदन, काल, यवागुस, तिक्तक रस वो भी तो देना ही है, तो लंघन दीजिए। जब भूख नहीं लग रही है तो खाना नहीं देना है। और पूरा दिन में मूंग दाल का खिचड़ी या फिर मूंग दाल का पानी और मंड ये देना है। शुंठी सिद्ध जल देना है और षडंग पानीय में दे दीजिए उसको। पूरा दिन भर थोड़ा थोड़ा वो पीते रहे या शुंठी सिद्ध जल पिए और भूख लगने पे खाना है। और आम पचन होगा, स्त्रोत शुद्ध होगा, ठीक हो जाएंगे। और ग्रहणी दृष्टि पे काम करना है तो दीपन पाचन स्ट्रांग दीजिए, जैसे आम पाचक वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, लशु नदी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस। त्रिभुवन कीर्ति को हम लोग बेल दुर्वा तुलसी के स्वरस के साथ देते हैं। और सर जर्व हर लौ है, इसमें से ऑप्शन है महाजुरांकुश रस है या फिर महासुदर्शन घनवटी है। क्रॉनिक है तो अमृतारिष्ट। वो अपना जो ज्वरहर महाकषाय है उसका चरक वाला। ज्वरहर महाकषाय अगर आप आयुर्वेद अभी के हिसाब से देखेंगे तो कोई भी कषाय कल्पना तुरंत ही नहीं देते हैं, उसको लंघनम, स्वेदनम, कालो, यवागुस, तिक्त को रसा, तिक्त रस हमें बाद में देना है लास्ट में, नहीं तो उससे भी आम हो जाएगा, उसमें लंघन कराना है। लेकिन जो मैंने द्रव्य बताए वो सब बताए रसकल्प, आरोग्यवर्धनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति, ये सब कैसे है, ये उसको एगाहंस करते हैं, मतलब लंघन का जो काम होना चाहिए, आम का पचन, दीपन कार्य वो जल्दी कर देंगे। अगर ज्वरहर कषाय देंगे तो देंगे, लेकिन वो पहले लंघन के बाद वो जाना चाहिए पूरा। बोन मेरो पर काम करने के लिए अपन क्या दे सकते हैं उसके लिए? बोन और मैरो पे काम करने वाले अस्थि मज्जा पाचक है ना सर। अच्छा, लेकिन उसको दे देंगे। जब तक आप ज्वर नहीं ठीक करेंगे बोन मैरो तक वो काम ही नहीं होगा। स्त्रोतस पूरा अवरुद्ध है, बोन मैरो तक नरिशमेंट जा ही नहीं, आपको ज्वर की ही चिकित्सा करनी है पूरा। एक पेशेंट है सर, 20 साल से है सोराइसिस का। हाँ और मैं उसको फोटो भी आपके अभी इस ग्रुप पे भेजता हूँ। वो मुझे तो उसका क्या है कि कफ पित्त का लग रहा है कि कफ पित्त का वो मैटर है। तो उसके लिए अपन को क्या 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 करना चाहिए वो थोड़ा तो सा। आप उनका पूरा केस टेकिंग करिए, विरुद्ध अन्न खाया है उसका क्या। उसका वृद्ध आहार है सर एक तो, और अध्यसन है उसका। और एक खेती बाड़ी करता है तो वहां भी जो कहता है उनके खेतों में जाता हूँ तो उस समय ये बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पसीना पसीना भी आते हैं बहुत ज्यादा, तो उससे भी वो बढ़ जाता है फिर। और कभी कभी तो उसमें श्राप होके बवाद का सा पानी सा भी निकलता है। और 20 साल से वो उसके हो रहा है, तो काफी मतलब जीर्ण अवस्था में आ गया वो। जीर्ण अवस्था तो बोल रहे हैं उसको, लीन अवस्था बोलिए, दोष न लीन हो गए, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर डीपली एनरूटेड है। तो इसमें आपको शोधन करना सबसे पहले जरूरी है। सोरियासिस है तो आप स्वेदन नहीं दे सकते हैं, नहीं तो और ज्यादा बढ़ेगा। आप उनको घी खिलाइए 7 दिन और 8वें दिन वमन करा दीजिए। वमन कराएंगे, लघु वमन भी करा सकते हैं जैसे हरिहर सर कराते हैं। यष्टि मधु फांट और ये दूध से और मदन फल डाल के और वमन करा दीजिए। वमन करा के संसर्जन क्रम करा के फिर विरेचन करा दीजिए, ऐसे शुद्धि हो जाएगा। तो इसमें ही बहुत अच्छा रिकवरी आपको दिखेगा। दूसरा बात है कि आपको जो कुष्ठग्न दवाइयां हैं, मतलब ये शोधन होने के बाद जैसे रक्त मोक्षण भी करना जरूरी है आपको। दूसरा आपको स्ट्रॉन्ग दवाई भी बताता हूँ, सिंपल दवाई भी बताता हूँ। सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल, और इसमें आरोग्यवर्धनी वटी, गंधक रसायन, महामंजिष्टादि क्वाथ, ऐसे बहुत सारे 1.5 लाख दवाएं। रस माणिक्य बहुत अच्छा काम करता है। हरितकी का चूर्ण रात को, क्योंकि नमक बहुत खाया तो क्लेद बहुत है बॉडी में, तो हरितकी का चूर्ण रोज रात को, पेट साफ होगा और षड रसात्मक चीजें हो जाएंगी। अगर लवण ज्यादा भरा है बॉडी में तो वो देना है। विरुद्ध अन्न पूरा बंद करना है। और एक चंपक आगद रहता है, उसकी गोलियां आपके पास नहीं होंगी, मेरे पास है। अगर वो विरुद्ध अन्न से टॉक्सिक होके बहुत बॉडी में रक्त दुष्टि है तो रक्त का शोधन भी करना है और रक्त का प्रसादन भी करना है। तो और अगद द्रव्य भी देना है। तो चंपका अगद की गोलियां हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, वो 2-2 गोली सुबह शाम दीजिए। और धातुओं से आपको चिकित्सा करनी है, जैसे रस पाचक, 1 हफ्ता रस पाचक दिया, फिर रक्त पाचक दिया 1 हफ्ता, फिर मांस पाचक दिया, फिर अस्थि मज्जा वजह, क्योंकि ये शुक्र तक इसकी दुष्टि है, तो आपको पाचक द्रव्य देना ही पड़ेगा सर। और इसमें अपन बाहर के लिए क्या क्या दे सकते हैं? मेरे पास कनक चीनी तेल का सोच रहा था मैं लगाने का, कैसा रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। महातिक्ता घृत भी अच्छा रहेगा। और हमारे सर चंद्रकांति तेल बनाते हैं जमदग्नि सर, सोरियासिस का एक तेल है जिसमें कुटज को नारियल तेल में सिद्ध करके और वो लगाने के लिए देते हैं। एक बार सर उनका फोटो देख लो, ग्रुप में फोटो भेजे मैंने और तक्र धारा करना बहुत अच्छा रहेगा, तक्र धारा से हीट कम हो जाएगा। स्वेदन नहीं देना चाहिए, स्वेदन से और बढ़ता है। और वर्णगन, वेतन तो नहीं देना क्या?
स्वेदन बिल्कुल नहीं, निषेध है स्वेदन। इसका फोटो देखो सर एक बार, आपको यदि कुछ पहचान पड़ेगी कि कौन सा मैं कुष्ठ हो सकता है। अच्छा, इसमें स्किन गिरता है क्या खुजली होके? खुजली होके ऊपर से जो ये खाल सी उड़ रही है, जैसे मच्छी की उड़ती है, इस तरह गिरता है वो। सर ये हो जाएगा, सिंपल है ये। कुष्ठग्न के द्रव्य है, हल्दी, दारू हल्दी, आम्र हल्दी, कुटज, नीम, ये सब का काढ़ा बना के पीने के लिए दीजिए, और वमन मैंने विरेचन करेंगे तो मंडप में और वो संग में तुम्हारा वर्ण, तीनों को मिला के सोच रहा था, तीनों को मिला के दे दे दूं। दीजिए, दे दीजिए सर। और इनको वमन विरेचन से 99% फायदा हो जाएगा, और नया नहीं आएगा। और और एक वो नमक कसाय आता है, वो कैसा है, उसका पटोल है, नीम है, बासा है, और गुड़ूची है, हल्दी है, 9 है वो हाँ, नमक कसाय। वो भी दे सकते हैं, नवक कषाय दे हाँ, सकते चरक हैं। चरक नहीं है वो। सर आप कुछ भी दीजिए, लेकिन इनको शोधन जरूर दीजिए, वमन विरेचन और रक्त मोक्षण जरूर दीजिए। अगर शोधन नहीं देंगे ना, आप ठीक कर देंगे, लेकिन वो फिर आएगा, ऋतु चेंज होगा फिर आएगा। 20 साल का पेशेंट है, इसलिए सर वो आपके हिसाब से आपके अनुभव को इसमें साझा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि हाँ पेशेंट को इसीलिए मैंने दीपन पाचन दिया है, बाकी का कुछ अभी किया नहीं मैंने सर, बाद में। आप हेतु और संप्राप्ति तो बताइए। हेतु संप्राप्ति बता रहा हूँ, अध्यसन है, वृद्धसन है, और वो क्या संग में है? वो जो एनर्जी का उसका जो बाहर खेतों में काम करता है उसका है। सर विरुद्धासन में क्या खा रहा है वो? वो दूध और नमक का उपयोग कर रहा है, साथ में उसने दारू भी पी है, और उसके संग में सिगरेट वगैरह भी पीता था। मतलब दूध और दारू, दूध और हाँ। नमक, दूध और सिगरेट। तो उनको बोलिए कि आपने ये सब बहुत उल्टा पुल्टा खाया है, इसलिए आपको इतना तकलीफ है, हम ठीक करेंगे, लेकिन आप फिर अब लेंगे तो फिर। अब तो छोड़ दिया उसने अपने आप ही, क्योंकि अब तो एलोपैथी का ट्रीटमेंट, उस शुरुआत में उसको थोड़ी बहुत एलर्जी हुई थी, जो वो ट्रीटमेंट एलोपैथी करा लिया, बाद में वो ऐसे ही खींचता रहा, अब उसके पूरे शरीर में हो गई, अब परेशान होके आया है वो मेरे तो पास तो सर आप देखिए, जहां पर भी विरुद्धन होता है ना, नमक और दूध, या फिर दारू और दूध, उसमें ये प्रॉब्लम होता ही होता है। आपने सही बताया सर, हेतु एकदम परफेक्ट है, बिना भूखे खाना नहीं खाना है ना? तो ये सब जो विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, क्रम विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, ये सब है, इसका परमानेंट इलाज करना है तो वमन और विरेचन आपको जरूर करना है। ठीक। मैं तो इसीलिए आपसे, क्योंकि ये केस इस तरह के टिपिकल केस थे और बड़े केस थे, इसलिए मैंने इनको लेने से पहले मैं एक बार बात करूंगा, जब उसके और बाद ही। आप वमन कराने के लिए हरिहर सर से पूछिए, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, सर का इतना मैं एक्सपीरियंस कर है। लूंगा सर, वो मैं मदन फल और बच्चा चूर्ण में खुद ही बनाऊंगा, क्योंकि आपके आपके यहाँ से वो थोड़ा सा उसके यहाँ से भावना दे के आया था, मैं यहाँ सादा सादा ही उपयोग करूंगा फिर उसको। हाँ मदन फल और बच्चा कर लूंगा, और मुलेठी का काढ़ा बना के और दूध से करवा दूंगा, क्योंकि और तो एक का रस तो मिलेगा नहीं। हाँ, ठीक है ना सर, मुलेठी, पानी पानी भी पिला सकते हैं। हाँ नहीं, मुलेठी के फांड से करा दूंगा, मुलेठी का फांड है हाँ मेरे पास, मुलेठी है। हाँ, वो इक्षुदल इसलिए इसलिए देते हैं कि वो पीने में थोड़ा मजा आता है, तो लोग एंजॉय करते हैं, इसलिए देते हैं। हाँ सर, और विरेचन के लिए मेरे पास आपकी विरेचन बटी स्ट्रांग भी है और वो माइल्ड भी है, इसलिए उनसे कोई दिक्कत नहीं, उनसे उनको करा दूंगा। हाँ, और उनको वो बोले हर आपको तीन कितनी तीन देते महीने हैं पे सर? क्या सर? विरेचन टेबलेट कितनी देते हैं सर वो? एक ही, एक ही, एक ही बहुत है? एक ही बहुत है, एक ही से हाल हो जाता है। अच्छा। और सर, आप लोगों में से किसने मेरा विरेचन मट्टी यूज किया है? अभय सर, आपने किया है क्या? मैंने दी थी सर 2 गोली माइल्ड वाली। माइल्ड वाली से विरेचन नहीं होगा, पेट साफ होगा बस। हरिहर सर, आपने मेरा विरेचन मट्टी का यूज किया है क्या? पेशेंट क्या बताते हैं सर? हाँ, और साहब 50 60 70 जितने पेशेंट को दिया है, एक ही गोली में अच्छा लगता है। हाँ सर, डबल मत दीजिएगा, एक ही बहुत काफी है, नहीं तो एक ही देता है। मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने आपसे पूछा उसके लिए, कि वो स्ट्रांग वाली मैंने दी नहीं किसी को, स्ट्रांग वाली देने की सोच रहा हूँ इसको। हाँ, तो घी खिला के दीजिएगा, 100 ml घी खिला के तब दीजिए, नहीं तो पेट दुखता है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मैं वो पूरा पूरा उसका अपना पहले स्नान करूंगा, उसके बाद ही करूंगा सर, ऐसे ऐसे नहीं करूंगा, इस तरह का तो दिक्कत हो जाएगी, इतना हाँ थोड़ा बहुत अनुभव आपके आपके सहयोग से कुछ पहले भी इस तरह का है। हाँ सर, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप सर क्या करिए, इनका फोटो ले लीजिए, कपड़े हाँ निकाल के, पीठ का, हाथ का, और फिर ये पंचकर्म होने के बाद का फोटो, फिर 3 महीने दवाई देने के बाद का फोटो, ये अपने पास रख लीजिए रिकॉर्ड के लिए। ठीक सर। बहुत अच्छा करने वाले हैं सर, आपका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
देखो आप लोगों का सही हो रहा, तो अब यही, अब क्योंकि अब यहाँ अलग से करने लग गए तो पेशेंटों की संख्या भी धीरे 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 बढ़ती चली गई, बाहर से ऐसे ही टिपिकल टिपिकल केस ही आएंगे अब। मजा आएगा। और सर नाम कितना होगा? अच्छा करेंगे ना ईमानदारी से तो नाम होगा। मैंने तो ईमानदारी से ही करना है सर। मुझे अब आपको पता है कमाई का इतना शौक नहीं है, तनख्वाह पेंशन मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये पब्लिक की सेवा ही करनी है मैक्सिमम। और परमानेंट ही करना है कि वो पेशेंट ना 20 साल बाद भी बोले कि इन्होंने परमानेंट ही किया। हाँ सर, यही करना चाह रहा हूँ मैं तो, बस सबसे बड़ी चीज यही है। हाँ। आदमी मेरे को पास होती है, यही यही लेके जाता है आदमी, सबसे बड़ी जो है नाम। हाँ, यश कीर्ति। मेरे पास एक 2008 में एक लड़का आता था, बच्चा आता था, वो जलगांव दुलिया से आया था। तो उसके पूरे बॉडी में सोरियासिस हो गया था और उसको मोटा मोटा स्किन ऐसे गिरता था, जैसे भैंस की चमड़ी है ना वैसे गिरता था हार्ड होके, इतना खुजली इतना खुजली। तो उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और वो पूरा बॉडी को ऐसे ढक के आता था, जैसे मतलब बुर्का पहना है ऐसे, क्योंकि उसका बहुत घिन आता था देख के भी। बुर्का नहीं पहनता था, मतलब वो पूरा अपने पूरे बॉडी को ऐसे ग्लव्स पहन के सॉक्स पहन के और पूरा बॉडी कवर करके, गला भी ऐसे पूरा बटन लगा के, चेहरा पर भी कुछ तो ऐसे लगा के ऐसे आता था, मास्क लगा के ऐसे आता था। तो उसको ना सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने भी ट्रीटमेंट दिया, नहीं ठीक हो रहा था। फिर मुझे उसको ठीक करने में 2.5 साल लगा सर। उसका भी यही दन्न था, ये सब था। और 2.5 साल लगा। 1 साल तो मुझे उसका पूरा 3-3 महीने में वमन कराया, मैंने विरेचन कराया, रक्त मोक्षण किया। फिर उसका स्किन सॉफ्ट हुआ। फिर केवल दाग दाग रह गए थे, जैसे गाजर जैसा होता है वैसे दाग रह गए थे। फिर मैंने वर्णगन को पूरा 1.5 साल पिलाया उसको, वर्णगन। फिर वो उसका स्किन नॉर्मल आया और वो पूरा ठीक हो गया। फिर उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ठीक हो गया। सर ये लोग इतने ही परेशान रहते हैं। अब ये तो क्या है, इसको एलोपैथी की दवाई चल रही है, जब ये कंडीशन है इसकी, यदि कोई भी दवाई नहीं लेता तो बहुत ज्यादा जो कि टपकने लग जाता है, मवासी इस तरह से बता रहा था वो। ये तो हाँ अभी ना, दवाई चल रही है इसकी एलोपैथी की। एलोपैथी वाले बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज है, इसका इलाज नहीं है, परमानेंट नहीं है, वो स्टेरॉइड। टेम्परेरी इलाज देते हैं जो कि बंद किया और फिर ऐसे ही ऐसा होता है। हाँ, ये बढ़ गया तो सोरियाटिक अर्थराइटिस होता है, जॉइंट्स में भी फिर प्रॉब्लम होती है। चलो सर, इनके मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद और जैसा भी होगा फिर आपसे और मैं सलाह हाँ, लेता रहूंगा, क्योंकि तो लंबा चलेगा मैटर, एक दिन का तो है नहीं, ये तो 6 महीने और साल भर का। मैंने तो 2.5 साल दिया था। मैं जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, लेकिन मैंने हाँ जड़ से बीमारी निकाली, वो भी है। वो पेशेंट अभी भी फोन करता है, वीडियो कॉल करता है, बोलता है अभी भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ। 2.5 साल लगा। हाँ सर, लग जाता है कि टाइम, ये बीमारी ऐसी है जब 20-20 साल पेशेंट को बीमार होने में लग गई, बीमारी को झेल के लेने में, तो हाँ, 20 महीने को ज्यादा भी नहीं है, लग जाए तो। क्या है ना, दोष लीनावस्था में दोष धातुगत चले जाते हैं, तो उनको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। और पेशेंट्स भी रहना चाहिए पेशेंट को, नहीं तो वो बोलेगा हमको फायदा नहीं हो रहा, हमको फायदा नहीं हो रहा। तो मैं तो बोलता हूँ मैं साईं बाबा नहीं हूँ। मैं जो आपका 50% सपोर्ट चाहिए, 50% मेरा चाहिए। आप पथ्य पालेंगे, दवाई खाएंगे, ये वमन विरेचन करेंगे, तब मैं आपको ठीक कर पाऊंगा। अगर आप बीच में छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। आज के लक्षणों के हिसाब से तो रक्तगत लग रहा है ये पुष्प, बजाय आगे का मांसगत, और उसमें नहीं है, क्योंकि मैंने लक्षण सारे 2-3 किताबों में पढ़ के मैंने पूरी उसको डायग्नोसिस करने की कोशिश की। आपका बात सही है, लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन मतलब व्यक्तिकरण तो त्वचा में ही है ना, मांस में तो है ही ना। हाँ, तो उसके हिसाब से मैं तो मैं ये सोचा, मैं जैसे अपन रस के बड़ा रस से दूसरी धातु ये इसकी इम्प्रेस ज्यादा, और उसी के चक्कर में ये सारी अभी चीजें, क्योंकि रस और त्वक सारता ये कोरिलेट है, तो रस धातु भी विकृत है, रक्त भी विकृत है, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सब है। थोड़ा बहुत ज्यादा कम ज्यादा होगा, लेकिन सभी धातुओं में है ये। ठीक है सर, मैं 5 ही काम लेता हूँ फिर इसको। हाँ, ये दोनों पेशेंटों को 5 ही काम लेता हूँ, उसको भी थोम्बोपिनिया वाले को भी ये सारी काम लेनी है, और इसको भी काम लेनी है फिर ये। और सर वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नाम से मत डरिए, उसमें सतत ज्वर है, रक्तगत ज्वर है, विषम ज्वर है। उसमें आपको आम पाचन करना है, ज्वर की चिकित्सा करना है, रक्त पृथक देना है, 3 महीना में देखिए वो पूरा ठीक हो जाएगा। जैसे खुद जैसे एमबीबीएस डॉक्टर है सर, और 10 साल से परेशान है, तो डरना तो इसलिए था कि इतनी बड़ी बीमारी को लेके घूम रहा है वो। तो वो मॉडर्न की बीमारी है ना। अगर हम बोलेंगे सतत ज्वर है, ये आपके लिए इजी है, हाँ मॉडर्न सर। डॉक्टर के लिए तो मुश्किल है ये ठीक करना। तो आप रक्त पाचक दीजिए और उसमें विरेचन कराइए, रक्त मोक्षण करिए, विधि शोणितीय अध्याय पढ़िए सर। विधि शोणितीय अध्याय में उपवास बोला है, रक्त पित्त की चिकित्सा बोला है, विरेचन बोला है, और रक्त का प्रसादन करने की चिकित्सा ऐसे बोला है उसमें।
विधि शोणित अध्याय पढ़िए चरक का। मैं तो सर पेशेंट को देखने के बाद एक बार वापस मेहनत करता हूँ उस पे, पूरा आपका आपका चैप्टर सुनने की कोशिश करता हूँ, किताबों को देख के फिर मैं ये सोचता हूँ मैक्सिमम जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ उतना करने की हाँ कोशिश करूँ। हाँ। और सर आप थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पे मेरा लेक्चर भी है, आप ग्रुप में लिखिए, आपको मिल जाएगा। उन्होंने डाला है भी रक्तपित्त वगैरह का, वो डाला है उन्होंने, स्वप्निल जी ने, मैंने डाला था उसमें ग्रुप में। अच्छा, तो रक्त पित्त है ना, रक्त और पित्त दोनों दूषित है ना, હું તો પછી ઊભું ના થવાનું હોય તો એટલે बस इसमें કરવા रक्त दो। पित्त की चिकित्सा करनी है, रक्त की शुद्धि भी करनी है, पित्त की भी चिकित्सा करनी है ना। ठीक है सर, मैं उसको भी एक बार देखता हूँ फिर, लेक्चर को भी। आज मुझे एक फोन आया एक मैडम का कि मैंने आपके लेक्चर देखे हैं यूट्यूब में, और एक किसी वैद्य जी ने आपका रेफरेंस दिया है। तो वो क्या बोली कि मेरे 2 बच्चे हुए, सीजरियन से हुए, और मैं हाउस वाइफ हूँ, और मेरा ना ऐसे गिर गई थी, तो मेरा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टेयर हो गया था। डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी दिया, और उससे मेरा ठीक हो गया, लेकिन अभी फिर बढ़ रहा है, अभी मैं 40 ईयर्स की हूँ, वो मैडम बोली। और वो मुझे ये बोली कि मेरे ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहे। मैंने कहा कि आपने सोनोग्राफी कराया? बोली सोनोग्राफी कराया, लेकिन उसमें कोई कुछ भी नहीं आया, तब भी मेरा ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, और 20 दिन से कंटिन्यू हो रहा है। मैंने कहा कितने पैड चेंज करती हैं? बोली मैं 3-4 कर रही हूँ, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन दिया, उन्होंने गोली खिलाया, हार्मोन्स का दिया, तब भी नहीं बंद हो रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा हेतु, क्योंकि हम लोग हेतु पे बात करते हैं। अगर आप हेतु नहीं जानेंगे तो आप क्या दवाई देंगे? हैवी मेंसेस है तो आप ऐसे ही दवाई दे देंगे कि प्रद्रांतक लाओ, पुष्यानुक चूर्ण, फिर ऐसे करेंगे, तो ये आयुर्वेद नहीं है। हेतु पूछा तो पता चला कि वो खट्टा चीज बहुत खाती हैं, अचार एक एक कटोरी खा जाती हैं, आम का अचार, नींबू का अचार, टोमेटो सॉस, और तीखा बहुत खाती हैं, पानी पूरी, लाल मिर्ची पाउडर, विदाही, ऐसे विदाह करने वाले। मैंने पूछा कि मिर्ची कौन सा तो बोली कोल्हापुर का जो तीखा मिर्ची आता है वो खाती हूँ, और नागपुर का जो ये रहता है बैगन का सब्जी तीखा वाला, इतना तीखा होता है कि कान से झंझनाहट होती है, इतना तीखा खाती है। तो मैंने उनको समझाया कि आप ना, ये क्यों हुआ है आयुर्वेद के हिसाब से, आपके मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपका जो खून है वो आपका पूरा दूषित हो गया है इतना तीखा खाने से। मतलब पित्त में अम्लीयता बहुत बढ़ गई है, एसिडिक लेवल बढ़ गया है, और वो अधोग रक्त पित्त है, वो बाहर निकल रहा है। दूसरा बात मैंने ये पूछा कि आपका एचबी लेवल वगैरह देखा? तो बोली हाँ, क्योंकि एचबी उनका 13-14 रहता था, अभी उनका 8 हो गया है। तो मैंने उनको ये भी बताया कि आप जो कचर बचर उल्टा पुल्टा खाती हैं, बिना भूख के खाती हैं, और ये इससे आम दोष बहुत हो गया है, स्त्रोतोरोध हो गया है रक्त व स्त्रोतस में। तो आपको जो चिकित्सा देंगे उसमें हम रक्त पाचक देंगे, रक्त व स्त्रोत, उनको अपनी भाषा में समझा, उनको समझ गया। रक्त व स्त्रोतस में पूरा शुद्धिकरण करेंगे, रक्त पित्त को शांत करेंगे, तब इलाज करेंगे, तभी ठीक होगा। नहीं तो उन्होंने बताया कि मुझे दिया है पुष्यानुक चूर्ण, और ये बोलभद्रस, ये सब दिया है, तब भी उनको ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है। हमें वो रक्त बिना की चिकित्सा करनी बिना पड़ेगी, निदान हेतु से के सब कैसे, इसलिए नहीं हुआ सही वो सर। क्या सर? वो जो पुस्तियानुक वगैरह दिए उन लोगों ने, वो बिना निदान के दिए, निदान उसमें लिया ही नहीं वही सबसे तो, पहले निदान का, इसलिए वो दिक्कत किया। वही तो यहाँ पे अंजलि मैडम है, उनको गुस्सा आता है कि मैं बोलता हूँ केस टेकिंग करिए, उनको नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। बिना निदान के, बिना संप्राप्ति समझे आप करेंगे तो फेल होंगे आप। हमें पूरा पूरा ये स्रोतस कौन सा दूषित है वो समझ, और क्यों दूषित है, अब ये मैडम संप्राप्ति। समझ रहे होंगे ना इस केस को भी, कि देख लो अब ये, अगर अपन केवल प्रदर के हिसाब से चिकित्सा करें तो नहीं होगा सही वो पेशेंट कभी जिंदगी में भी। हाँ अपन निदान प्रदर, पे पहुंचे तो सही हो जाएगा वो। हाँ वही तो, प्रदर उसका मैनिफेस्टेशन है, प्रदर के रूप में निकल रहा है, लेकिन वो रक्त पित्त है, अधोग रक्त पित्त। तो वो अभी आएंगे मेरे पास थर्सडे को, तो मैं उनको पहले क्या करूंगा, मैं वमन कराऊंगा उनको। वमन कराने से पित्त निकलेगा, क्योंकि अधोग रक्त पित्त की चिकित्सा वमन है। वमन कराऊंगा, और ऐसे मात्रा बस्ती बता दूंगा, चंदन वाला लाक्षादी तेल, रक्त पित्त की चिकित्सा करनी है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सर, वो तो उसका उर्दू भी हो सकता है इस तरह से, जो जो स्थिति में पहुंच रहा है, जिस हिसाब से वो खाना खा रही है और वो कर रही है उनका। और मैंने उनको जब इतना चीज बताया ना, 1 घंटा तक मैंने समझाया उनको, तो वो बोले मुझे आज तक किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने नहीं बताया, एमडी डॉक्टर है पुणे में, किसी ने नहीं बताया कि आप तीखा मत खाओ, आप खट्टा मत खाओ, किसी ने पूछा ही नहीं। सब ऐसे ही आते हैं, 2 मिनट में दवाई लिख देते हैं और दवाई दे देते हैं। किसी ने इतना अच्छे से समझाया नहीं
कि तीखा खाना, खट्टा खाना इतना नुकसान करता है? पेशेंट को टाइम नहीं देते अपन लोग, इस तरह भी दिक्कत होती है। या आयुर्वेद में उसने, जब ये जो डॉक्टर आया था उसने पहले तो यूँ कहा फोन से ही मुझे कि साहब ऐसा करो, मुझे आप दवाई बता दो। मैंने कहा तुझे यदि दिखाना है तो यहाँ आ पहले, हाँ उसके बाद में हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद में आगे ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ फिर वो यहाँ आया, उसके बाद में मैंने उसको उसका हिस्ट्री ली, उसके बाद में निर्णय किया कि अब मुझे आगे करना है आपका इस तरह का। हम्म। और सर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ना, आप मैं जो बता रहा हूँ वही डायग्नोसिस फिर देखिए, मतलब वेरीफाई करिए मैं जो बोल रहा हूँ। उसमें रात में एक बार बुखार आ रहा है, उस बुखार को दबाया जा रहा है, मतलब ये सतत ज्वर है, रक्तगत ज्वर, विषम ज्वर है ना। विषम ज्वर मतलब आता है जाता है, आता है जाता है। तो ये रक्तगत ज्वर है, इसलिए इसमें रक्तपाचक देना है आपको, सारे रसकल्प देने हैं, दीपन पाचन, आरोग्यवर्धिनी, त्रिभुवन कीर्ति या महाजोर अंकुश रस, ये सब देना है। चंपका आगत देना है, मतलब विषजन्य, और हेतु बंद करना है, और वमन और विरेचन देना है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लिए विरेचन सबसे अच्छा है। रक्त मोक्षण करना है, उपवास कराना है, लंघन कराना है, ये सबसे हो जाएगा ठीक। चंपा थ्रोम्बो का वो ड्रग्स लेता हूँ वो, क्योंकि उसमें कई कई महाराष्ट्र में जो नाम है मराठी में, वो मुझसे पढ़े नहीं जाते। उसमें देखता हूँ मैं कौन कौन से मेरे पास ड्रग्स तो सारे हैं, लेकिन मैं एक बार देखता हूँ तो कौन आप कौन मुझे से। बताइए ना, मैं आपको बताऊंगा जो नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ अभी एक बार, क्यों मैंने उसको देखा नहीं, बनाने की सोच रहा था। हल्दी, दारू, हल्दी, वो दो चार तो मुझे याद हाँ थे। हाँ देख के वापस बताता हूँ मैं आपको कौन कौन से हाँ, हैं। सिंपल सिंपल है हाँ सर। तो फिर मैं आप ना, बताऊंगा, तो उसको नहीं, मेरे पास है सारे कंटेंट। क्यों मैं पता था हर वाला उसी मंगा ली मैंने, फिर मैं उसी से, पर अब तो यही काम कर रहा हूँ उसी पे। सर आप ना ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के पेशेंट को पूरा ठीक कर सकते हैं, और ठीक होने के बाद बिफोर और आफ्टर रिपोर्ट्स रखिए। और आप एम्स में जाके, दिल्ली के एम्स में जाके बोलिए मैंने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जड़ से ठीक किया, ये देखो। तो लोगों को भी जानने का उत्सुकता हुआ कि कैसे आयुर्वेद में ठीक होता है। सर आयुर्वेद वालों का वो लोग भरोसा ही नहीं करते, आप कितना भी प्रूफ दे दो इनको। ठीक है, पेशेंट तो करेगा ना। हाँ, पेशेंट तो करते ही हैं। हाँ मैंने सिर्फ इसका पेशेंट सही किया, हाँ उसके 4-5 में दिक्कत थी, L4-5 में। और हाँ उसकी वो लेडीज करीबन 10 साल से परेशान थी। हाँ और ये मैंने उसका करीबन साल 1.5 साल ट्रीटमेंट किया। बाद में मैंने फिर MRI कराई उसकी। हाँ वो MRI में फिर मैंने कहा इसको ऐसा करो, तुम आप डॉक्टर के पास जाओ जिससे पहले इलाज कराया थे, उसके पास लेके जाओ। हाँ तो उन्होंने कहा ये रिकंडीशन हो कैसे गया। अब हाँ। ये कैसे हो गया, मैंने यही तो नहीं बता सकते, आयुर्वेद में यही तो कमी है, कैसे हो गया, हो गया। ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मारना है, और मैं किसी को ये नहीं सिखाऊंगा कि आप अंधेरे में 4 फॉर्मूला डालिए और दे दीजिए, ऐसा मैं नहीं सिखाता हूँ। मैं कभी नहीं सिखाता हूँ। और मैं तो आप लोगों को जो मेरा 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है, मैं खुद इनवाइट कर रहा हूँ कि मेरा देखिए कितना टफ एक एग्जाम होने वाला है। आप लोग देखिए कि कैसे वो झेलना पड़ता है, टफ क्या, क्वेश्चन। किसकी एग्जाम है सर ये? वो आपको उसी दिन पता चलेगा, सरप्राइज, कि क्या चीज का एग्जाम है। कुछ तो सरप्राइज रहने दीजिए अभी, फिर मजा सर आएगा। भारतीय विद्यापीठ में है ना। हाँ, हम्म। मैं 3 को या लिंक, 4 को सर? क्या, 3 को या 4 को? 4 को। परसों? हाँ, तो कल मैं पूरा प्रिपेयर करूंगा ना, तो मैं आप हम्म। लोग को लिंक दूंगा। ऐसा कोई एग्जाम का लिंक नहीं देता है, सब लोग छुपाएंगे कि मतलब अपनी गलती ना नजर आए समाज में। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप लोग देखिए, और वो जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं ना, वो कितना टफ क्वेश्चन पूछते हैं, आप देखिए मैं क्या आंसर देता हूँ। सर कितना भी टफ क्वेश्चन पूछे, जब नॉलेज अपने को चारों तरफ से रहती है ना, फिर कहीं अटकने हाँ का काम ही नहीं रहता। सबसे बड़ी बात है, नॉलेज नहीं है तो अपन अटकेंगे, स्वाभाविक बात है। हाँ। और दूसरा बात है कि लिंक जो है वो अपने अपने लैपटॉप में आप लोग कहीं भी बैठ के देख सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन उसमें मेरे पसीने छूट जाएंगे, ऐसा है। कहीं नहीं छूटेंगे, आप तो निश्चिंत रहो, आपकी नॉलेज काफी है, कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है कुछ। हाँ, तो लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग अटेंड करिए ये, क्योंकि आप लोगों को काम आएगा। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, और आयुर्वेद से रिलेटेड है, आप लोगों को काम आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों को नहीं, कुछ मतलब नया चीज सीखने को मिलेगा जो मैं बताऊंगा। कोई हेलो दिक्कत नहीं, देखेंगे। जी। हेलो नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अंजलि राघव बोल रही थी। हाँ बोलिए। जी सर, वो मैंने पीसीओडी का केस आपको भेजा था ना, हाँ, उसके मैंने हेतु भी आपको बताए थे आई थिंक। क्या आप बताए थे कि कफ का आहार विहार है, उससे हाँ जी। पीसीओडी तक वो गया कैसे, वो बताइए। कफ हाँ, कफ और लैक ऑफ एक्सरसाइज है। उसके बाद और क्या हुआ? आ, आ, कोई टाइमिंग्स नहीं है एक्चुअली खाने की। ये आपने बता दिया, ये मैं रट गया हूँ, याद हो गया। इसके बाद क्या हुआ, पीसीओडी कैसे हुआ? सर कफ का संचय होने से।
क्या कफ का संचय, तो आप केवल कफ का दवाई त्रिकटु दीजिए, ठीक हो जाएंगी क्या पीसीओडी? आप जो नहीं नहीं बता रही हैं उसी में क्रॉस एग्जामिनेशन में कर रहा हूँ कि आप क्या त्रिकटु देंगी तो पीसीओडी ठीक होगा क्या? नहीं नहीं सर, तो फिर बताइए, पूरा बताइए कहानी। एक्चुअली ग्रंथि व्याधि है तो हाँ तो क्या, फिलिंग द ब्लैंक। रक्त रक्त की दृष्टि भी हुई है ना एक्चुअली। वो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? रक्त की दृष्टि हुआ, कफ की दृष्टि हुआ, फिर कैसे पीसीओडी तक गया कैसे? सर इतना तो मुझे अब पता आप नहीं। जो बता रही है ना वो मैं आपको बताता हूँ। आप बस ये बता रही है कि रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ, और एंड बता रही है कि राम जी ने रावण को मारा। बीच में क्या हुआ वो कौन बताएगा? पूरा रामायण सर ये बताना तो पड़ेगा। आप ही गाइड करेंगे, इतना तो नहीं, अब। मैं नहीं गाइड करूंगा, आपको ढूंढना है, आपको केस टेकिंग करना है, और फिर आपको मुझे बताना है, तब बताऊंगा मैं। ओके ओके ठीक जी सर। आप समझ ओके। गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ जी हाँ जी। आपने ये बताया कि राम जी का जन्म हुआ और राम जी ने रावण को मारा, बीच में क्या हुआ? जी वैसे सर ही मैं। आप सही बता रही हैं, लेकिन वो हाँ जी। थोड़ा ही बता रही हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है। फिर संप्राप्ति कैसे हुआ पीसीओडी तक? अभी जैसे सर ने पूछा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो मैंने पूरा हेतु बताया, इन्होंने बताया कि इनको रात को बुखार आता है, फिर उसमें क्या हुआ, स्त्रोतस कौन सी दृष्टि हुई, फिर चिकित्सा क्या देना है। वैसे आपको पूरा बताना है। अगर आप सर कफ इसमें बताएंगी, कफ प्रकोपित हुआ है दिन में सोने से, तो कफ की चिकित्सा शॉर्टकट त्रिकटु दीजिए, या तीखा चीज कटु रसत में, तो ठीक हो जाएगी क्या पेशेंट? नहीं 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 होगी सर। तो बताइए। हाँ, तो इसीलिए आपका होमवर्क है। जी सर। आप गुस्सा हुए या कुछ हुए, लेकिन आपको इसी नहीं मेथड। सर, गुस्सा होने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक। जी थैंक यू सर। और कोई, शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? शशि मैम, अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं आप सर? हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? शशि मैम, आप एग्जाम अटेंड करेंगी मेरा, रिसर्च और हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, पक्का अटेंड उसमें करेंगे। कैसे हम रिसर्च करते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कैसे करते हैं, फिर उसके बाद में उसको कैसे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और फिर हाँ उसमें सर अटेंड करेंगे। क्वेश्चन करते हैं, पी वैल्यू क्या है, उसमें कौन से टेस्ट यूज किया, वो सब पूछते हैं, पी वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद में कितने ग्रुप्स हैं, वो सब आपको काम आएगा। ऐसा समझो जो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, काम आएगा। नहीं नहीं सर, वो तो मुझे पता है, सारा काम आएगा। तो वो चीज है, वो बच्चे के केस में अभी भी उसको हो नहीं रही थी वॉमिटिंग, मतलब रुक हो गई थी, फिर अभी शाम को फिर हुई है। तो वो लोग, मैंने उनको बोल तो दिया था कि एक बार भाई मेरे पास में नहीं है तो आप मैं वहाँ। शशि मैम सच बताऊं क्या, उनको वॉमिटिंग क्यों हुई? क्योंकि ना, हाँ। आयुर्वेद बोलता है कि जब ज्वर होता है तो उसमें क्या हम्म। होता है कि रसवस स्रोतस की दृष्टि होती है, हाँ जी हाँ जी। अन्नवस स्रोतस की दृष्टि होती है, स्वेदवस स्रोतस की दृष्टि होती है, हाँ सब जी। ब्लॉक हो जाता है। हाँ और जो जी हाँ जी। पक्ति स्थान की उष्मा है वो पूरे बॉडी में शाखागत हो जाती है। मतलब अग्नि हम्म। का स्थान कहाँ है? ग्रहणी में है। हम्म। पक्ति स्थान से हम्म। विमार गमन हो जाता है। तो इसमें हम्म। चिकित्सा में हम लोग क्या देते हैं? आम पाचन, हम्म। लंघन, ये कराते हैं। हाँ हाँ, अब ये लंगर बच्चे चौधरी। में लंघन तो हो नहीं रहा, बच्चे को तो 2 टाइम 3 टाइम खिलाया जा रहा है ठूस ठूस के। नहीं सर, खाना तो नहीं खा रहा है बच्चा वो 5-6 दिन से, जो ऐसा उन्होंने नहीं, बताया है। नहीं ये गलत इंफॉर्मेशन है। वो अच्छा। खा नहीं रहा, मतलब उसके टेस्ट से नहीं खा रहा है, लेकिन वो पैरासीटामोल ऐसे दे ही नहीं सकते हैं बिना बिस्किट के, बिना कुछ खाए वो दे ही नहीं सकते हैं, नहीं तो उसको हाँ इरिटेट। सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पहली बात है, दूसरी बात है कि जब मैंने बोल दिया था तो मेरे ख्याल से उसके पहले उन्होंने एलोपैथ को दिखाया था, फिर शाम को मेरे को फोन किया कि वॉमिटिंग फिर 3-4 हुई। तो तो मैंने क्या, पूछा अग्नि कि आपने। मंद है, अग्नि मंद है, स्त्रोतस ब्लॉक हाँ है, सर। उसको जबरदस्ती हाँ। खिलाया जा रहा है। हाँ तो सर सुनिए, तो फिर एलोपैथी वालों ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ पीसीएम दे दिया और एक एंटीएमेटिक दे दिया और टेस्ट लिख दिए। टेस्ट तो हालांकि मैंने भी उनको बोल दिया था भाई करा लो, पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने उनको सुंठी साथी जल भी बोला था कल ही, लेकिन अभी तक उन्होंने आज तक नहीं दिया था। अब देखते हैं, जो भी है मैंने अपनी तरफ से बोल दिया, क्योंकि भाई सैटरडे को मेरे पास आए थे, उसके बाद से आए नहीं। और 40 किलोमीटर ठीक है, दूर हो, टाइम लगता है थोड़ा, यहाँ पर रहते हैं काफी दूर में, 40-50 और आने में टाइम आपको ये लगता है थोड़ा बोलना सा। चाहिए था कि बिना भूखे खाना नहीं खिलाना है आपको, हाँ मतलब। सर, मैंने एक्चुअल में ये सोचा नहीं, मैंने क्योंकि बोला कल उन्होंने अपने लिए भी पूछा था कोई चीज थी, तो मुझे लगा वो बच्चे को बोली, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे ने तो 6 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो ऐसे बोल रहे हैं अभी। कुछ नहीं खाया, लेकिन फिर वॉमिटिंग होती है, मतलब जबरदस्ती खिलाया गया है कुछ।
वॉमिटिंग और अभी बोल रही थी कि शाम को वॉमिटिंग में कुछ काला काला निकला था। मैंने कहा कि आपको मैंने बोला है चाहे स्टूल हो यूरिन हो कुछ भी हो उसका वीडियो बनाकर भेजना था, तो उन्होंने नहीं, कुछ वो भी नहीं स्कूल तो भेजा नहीं कि आएगा, उसको उनका मैं। खाना पीना में ही गड़बड़ है, जबरदस्ती कुछ खिलाए जा रहे हैं। हाँ, और बॉडी नहीं कल चाहते स्टिकी तब भी स्टूल आया था, तो उसमें साथ में सर स्टिकी स्टूल भी कल आया था, तो हम तो है ही अच्छे से। हाँ, बिना आम के होगा ही क्योंकि नहीं। हाँ जी, हाँ जी सर, क्योंकि लगता है कई बार टाइम, लेकिन उस वक्त हो जाता है। नहीं, लेकिन आप ना क्या करिए, आपने अच्छा केस किया है, लेकिन आप उनको ना घुमा फिरा के प्रश्न पूछिए कि वो सुबह से शाम तक क्या देती हैं खाने को फीवर में, तो आपको जी पता सर, अब मैं चलेगा। पूछूंगी भाई पैरास्टामोल दे रहे हो तो आप क्या खिला कर दे रहे हो। हाँ, तो वो पता चलेगा कि स्मूदी दे रहे हैं, मैगी दे रहे हैं, पिज्जा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं जिसे आम तो और जी बना। मैंने पूछा जब भी तो उन्होंने नहीं, मना कर दिया। मैंने सुबह से शाम तक मैं आपने क्या उनका दिया। कहने का मतलब ये है कि वो चीज नहीं दे रहे हैं कि बच्चा नॉर्मल खा के और स्वस्थ रहे, लेकिन वो दे रहे हैं जबरदस्ती। जी सर, जी सर, मैं करती हूँ फिर बताऊंगी सर आपको। आप हाँ, अपना पहले अगर एग्जाम की तैयारी लंघन करिए, देंगे, फिर मैं ज्वाइन लंघन करूंगी। देंगे और उसके बाद भी फीवर आ रहा है, इसका मतलब ये तो हो गया असत कार्यवाद। सत से हाँ, सब। ये बात तो सही है, लेकिन अब क्या कहूँ मैं। हाँ, तो मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है आपको। जी सर, थैंक आप यू। ये अंजलि मैडम को बोलिए ना, मैं जो बताया अभी तक नहीं समझा। इन्होंने पीसीओडी का आर्तव स्त्रोतस दृष्टि बताया, ये तो मालूम है। आप इनको बोलिए ना, हेतु से संप्राप्ति तक कैसे जाते हैं। मैम देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, जितना मतलब गायनी के केसेस का है, उसमें आप देखेंगे मूत्र वेग अवरोध की हिस्ट्री जरूर मिलती है। चाहे बच्चियां हों, चाहे मतलब बड़े उम्र के लोग हों। जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में बच्चे जाते हैं तो कई बार वहाँ हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाते, और कई बार क्लास छोड़ कर के नहीं जाते हैं, तो ये सब सारी वजह होती है। तो मैंने अभी तक जितने देखे हैं जहाँ पर भी मेंस्ट्रुअल ट्रबल है, या इनफर्टिलिटी के केस में भी, लेकिन मेंस्ट्रुअल ट्रबल में सारे जगह आपको मूत्रवास तक का मतलब ये मिलेगा, बेगावरोध मूत्र वेग का मिलता है। जैसे डायबिटीज के हेतु में भी आता है मूत्र का वेग अवरोध करना। और अभी मैं एक दो पेशेंट्स को ऐसे जानती हूँ जिनकी आदत रही है। तो कई बार लोग नोइंगली होल्ड करते हैं, कई बार अननोइंगली होल्ड करते हैं। और लेडीज तो खासकर अपने काम की वजह से इग्नोर मारती हैं 5-10 मिनट। और 5-10 मिनट करते करते कब उनका प्रेशर जो अर्ज है ना, वो बहुत नेचुरल सा नहीं रह जाता, बहुत तेज अर्ज नहीं आता है। तो जब हल्का अर्ज आता है तो उसकी वजह से भी फिर ये चीजें होने लगती हैं। तो एक तो ये हेतु आपको मिलेगा। दूसरी बात, आप जैसे मान लो पीसीओडी वगैरह है, तो अधिकतर कफज विकार अगर है मान लीजिए वहां से, तो दिवास्टैन की हिस्ट्री मिलेगी, रात्रि जागरण का हेतु मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि रस धातु की दृष्टि इसमें ज्यादा होती है, क्योंकि रस धातु का उपधातु में आता है। तो आप ये समझो कि ऐसे लोग को चिंतन या स्ट्रेस वाला बहुत ज्यादा मिलता है, और पीसीओडी के केस में मेजोरिटी आपको स्ट्रेस मिलेगा। और आजकल जैसे बच्चियां हैं तो बच्चियों में तो जंक फूड का हेतु बहुत मिलता है। तो आपको ये सारा हेतु मतलब आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कि पेशेंट कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, कितने बजे क्या क्या खाता है, बगैर भूख के खाता है कि भूख से खाता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि वो 24 घंटे में क्या करता है आपको पूरा पता होना चाहिए। फिर उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, मतलब गुस्सा आता है, पीता है, वो चिल्लाता है, क्या करता है, कितना चिंतन है, अधिक है किस बात का, मतलब टोटल एक तरीके से पूरी उसकी डाइट, पूरी उसकी लाइफस्टाइल आपको पता करनी पड़ेगी। और उन्हीं सारी चीजों में से मैम आपको हेतु निकालना पड़ेगा। क्यों हेतु निकालना पड़ेगा, उसके पीछे एक वजह है, संक्षिप्त क्रिया होगा निदानम परिवर्जनम। तो निदान परिवर्जन जब आप कराओगे तब आपका ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा। वरना क्या होगा कि कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा, आयुर्वेद में भी, मैं एलोपैथ की नहीं बात कर रही हूँ, आयुर्वेद में भी कई बार लोग पीसीओडी ट्रीट करते हैं, पीसीओडी ठीक हो जाता है, पेशेंट को साल 6 महीने बाद फिर से रिकरेंस हो जाता है, क्योंकि जो उसकी हैबिट्स रहती हैं, जो उसकी आदतें रहती हैं, आहार विहार रहता है, वो नहीं बदलता है। तो मैम वो बदलना बहुत जरूरी चीज है। ठीक है मैम। अंजलि मैम। जी जी मैम, जी मैम, जी सुना मैंने, हाँ, तो थैंक मैम ऐसे करिएगा, अदरवाइज आपको अगर कंफर्टेबल होगा तो पेशेंट को आप ला सकते हैं पैनल पर, और उसकी केस टेकिंग की जा सकती है। ठीक है। यू। और आप यहाँ जी सुनते रहेंगे ना तो धीरे धीरे आपको भी थोड़ा सा अच्छे से केस टेकिंग, मतलब आपको हेतु निकालना थोड़ा सा आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी हम लोग को बहुत आ गया है। जैसे कुछ बीमारियों का होता है, जैसे आज सर ने इनफर्टिलिटी वाला जो ले रहे थे, मेल इनफर्टिलिटी, कि मेंटोस पी करके खा करके कोल्ड ड्रिंक पीने वाला कंसेप्ट है। तो इस तरह की कुछ हाँ चीजें होती हैं। जैसे मैंने स्किन डिसीज का मैं आपको बताऊं, एक एमआर आया और उसने मतलब काफी जगह ट्रीटमेंट कराया था, नहीं ठीक हुआ था। तो मेरे पास जब आया तो जी उसका चेहरा तो मुझे दूर से बता रहा था। तो हेतु जब मैंने मैम निकाला तो उसका हेतु था कि जब भी वो चाय पीता था, वो एक भुजिया का एक पैकेट खाता ही खाता था।
अब जब ओ, तक वो चाय पी करके भुजिया का एक पैकेट खाता रहेगा उसकी स्किन डिसीज ठीक नहीं होगी। तो जी जी। अब कई सारे लोग यहाँ पर कहेंगे ना, जैसे कोई लेबर क्लास बहुत ज्यादा मेहनती होता है वो भी उल्टा पुल्टा थोड़ा बहुत खाता है, बट क्योंकि उनकी जठराग्नि बहुत अच्छी होती है तो उनको उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। बट जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले हैं तो उनको तो हेतुओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पाचक अग्नि वैसे ही मंद होती है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वालों का मतलब स्ट्रेस वाला फंडा रहता ही रहता है। आज की डेट में लोगों की रात्रिचर्या मतलब देर रात सोना सुबह देर उठना, ये सब सारी चीजें चलती रहती हैं। जी मैम तो जी, सब उस क्या कर सकते पीसीओडी के हैं। पेशेंट में यही मेरे को मिला कि थोड़ा रात्रि जागरण भी है और टाइमिंग्स का कोई खाने का हेतु है नहीं। मतलब खाने की कोई हाँ तो टाइमिंग्स मैम नहीं। वही आपको पूरा एकदम डिटेल पूछिएगा कि आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ब्रेकफास्ट में में क्या वो क्या स्किप करते हैं। करती, 12 12 बजे ही सीधे एक ही टाइम खाना खाती हूँ, और रात को हाँ लेट नाइट। और दही वही का क्या है, और भूख लगती कि नहीं लगती। जैसे वो एक ही बार खाते हैं तो एक बार पूछो ना कि भूख आपको कितने बजे लगती है। जैसे बहुत सारे मरीज होंगे कि भाई हमको भूख तो 8 बजे लग जाती है जी, पर हम खा पाते हैं 10 बजे क्योंकि हमको फुर्सत नहीं होती है। कई सारे लोग के साथ में आप देखोगे जो वर्किंग होते हैं, जी हमको तो भूख लगती है 10 12 बजे, बट हमको खाना पड़ता है 8 ही बजे क्योंकि हमें ड्यूटी जानी होती है ना। जी तो इस तरह के जी बहुत सारे हेतु होते हैं, और जब कोई इंसान बीमार हो गया तो उसको तो हेतु छोड़ना ही पड़ेगा अगर वो ठीक होना चाहता तो आप ऐसा करना मैम, आपको निकल जाएगा। ठीक है। जी 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 मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ऐसा सर एक माधव निदान में बोला है कि बहुत सारे हेतु से एक बीमारी होती है, या एक हेतु से बहुत बीमारियां होती हैं। ऐसा एक श्लोक है माधव निदान के पहला अध्याय में। तो हमें बहुत सारे हेतु मिलते हैं, एक ही हेतु नहीं मिलते, बहुत सारे हेतु। संप्राप्ति को हमें पूरा अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। जी बोलिए बोलिए सर। मैं ये कह रहा था सर, एक लेडीज है जो करीबन 40 साल उसकी एज है, जी और उसके उससे पहले उसने टेस्ट वगैरह करा, बच्चे हैं नहीं उसके, तो उसकी दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं। और वो तो उसकी वो स्थिति उसकी। अब मेरे पास जो आई थी वो आई थी ये खुजली वगैरह के लिए, उसके पूरे शरीर में उसी तरह की खुजली थी, जो ये पेशेंट है इस तरह का ही था वो। जी तो मैंने उसकी हिस्ट्री के, एक तो वो था उसका तीखा बहुत बहुत खाना, और बेगों को रोकना। मतलब बाथरूम जा रहे हैं तो बाथरूम भी लेट में जा रहे हैं, लेटरिन की इच्छा कर रही है, आज जा रही है तो कल जा रही है, क्योंकि इस तरह का उसने किया है। एक उसके टेंशन, एक रात को 12 1 बजे सोना। तो इस तरह की हिस्ट्री थी, तो मैंने उसको उसके हिसाब से सोच के जो स्किन का ट्रीटमेंट किया, वो भी उसका किया कि ये रस दूषित होके और रक्त दूषित हुआ है। और जो इसका ये मेंस्ट्रुअल पीरियड रुक गया उसका, बिल्कुल बिल्कुल बंद है उसके 6 महीने से। बिल्कुल ये एमसी बंद हो गई उसकी। जब 40 साल में बंद हो गई तो मेरे तो अंदर बहुत कुछ गड़बड़ करेगी, इतना इतना कुछ नहीं होता है क्या। तो उससे फिर उसके पित्त बढ़ गया, पित्त बढ़ने के कारण वो सारी स्थिति आई। तो उसके हिसाब से मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, तो सही किया, या कुछ में उसमें और कुछ करना चाहिए अपने को। नहीं, तो आपको मेन हेतु क्या मिला? मैंने तो ये तो वो पीरियड का जो उसने जो तीखा खाया है उसके कारण उसका हुआ है। एक उसने क्या नाम है, दिन में सोती भी है खाने खाने के तुरंत बाद, तो कप अवरुद्ध होके वो कप का आवरण हो गया, और उसके चक्कर में वो वृद्धि हो गई उसकी। और वो उसे ये पीरियड है ये रुक गई उसके। और उसके चक्कर में फिर अंदर जब पीरियड रुक गया तो वो उसका वो दूषित हुआ, और बाद के समय में वो फिर स्किन में पहुंच गया, और स्किन को दूषित किया, और वहां जाके उसकी वो दिक्कत कर रहा है वो। ठीक है, सही बताया आपने। जब आर्तव स्रोत अवरुद्ध हो जाता है तो जो आर्तव निकलना चाहिए हर महीने वो नहीं निकलेगा, फिर वो उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। उल्टा डायरेक्शन, और एक तरह से वो मल रूपी पित्त है, आर्तव है, मल रूपी है, हाँ निकलना। ये तो वो जाके पूरा स्किन को खराब कर रहा है। तो इसमें हाँ, आपको आर्तव लाने वाली दवाइयां देके आर्तव शुद्धि करना है पूरा। तो मैंने उसे रसपाचक और उसके साथ में रक्त पाचक वो देने की सोची कि मैं पहले इसका इस तरह से चलो, या पाचक हो जाएगा क्या पाचन भी सर, जरूरी है आराम कर जाएगा। सर। आम पाचन, दीपन पाचन, अनुलोमन, स्नेहन, हाँ, रक्त पाचक, रस पाचक, ये देना है। लेकिन स्नेहन भी जरूरी है, तो आप बस्ती से दीजिए या घृत पान करा के दीजिए, अच्छा। क्योंकि चलो, अगर वो सूख गया है वो रास्ता। ट्रीटमेंट की अवरोध कब का अवरोध है, यदि अब अपन इसको बस्ती वगैरह देंगे तो उससे हो सकता है वो ज्यादा और दिक्कत कर दे। नहीं इस करेगा चक्कर में सर। समझे पाया। आप पहले आम देखिए ना, कफ मत देखिए, आम देखिए। आम को पचन करेंगे अपने आप, कफ भी पच जाएगा।
आम पाचन को तो कर दिया मैंने उसका व्यवस्था। अभी 5 दिन का ट्रीटमेंट दिया है मैंने उसको फिलहाल, आम जी। पाचन के लिए और उसके लिए लेकिन दिया है मैंने। लेकिन और ऐसा बोला जाता है कि जो भी योनि व्यापक या आर्तव की बीमारियां होती है वो वायु के बिना हो ही नहीं सकती हैं। हाँ बिल्कुल हमें सही है। तो वायु की चिकित्सा में बस्ती चिकित्सा श्रेष्ठ है सर। कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में, देता हूँ सर। हाँ, कोई भी दीपक खाने के गायनेकोलॉजिकल, बाद हाँ, फिर रात मैं को, बस्ती देता हूँ उसको। हाँ, कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में बस्ती के बिना काम ही नहीं होता है परमानेंट। बस्ती तो चाहिए। अपान क्षेत्र में दुष्टि है ना सर। हाँ नहीं, आम पाचन से उसके आराम मिल गया। आज उसका फोन आया था तो उसके कल दवाई दी थी वो मैंने, तो यूं कह रहे मेरे खुजली वगैरह तो अब इतनी नहीं चल रही है जितनी पहले चलती थी। जी। और सर उनको मेंसेस अगर आ रहे तो उनको फील होता है क्या उस टाइम पे कि मेंसेस आ रहे लेकिन निकल नहीं पा रहे? वो तो ये कह रही है अब मेरे तो बंद ही हो गया बिल्कुल परमानेंट ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे कुछ ऐसे लगता है नॉर्मल हो गया मामला। एज कितना है अभी उनका? 40। नहीं, अभी और भी आ सकते हैं सर उनको। आप वो क्या आएगा करें? मैंने कोई हो ही नहीं सकता सर, हमने 40 साल पर नहीं देखा, 45 के ऊपर ऊपर तो फिर भी होता है, 40 साल के बहुत कम होते हैं, कोई बाई चांस एक दो लेडीज निकलती हैं तो बाई आप चांस। आपको वहां कारपास मूल मिलेगा, कारपास मूलासा हो। कपास का जो मूल होता है उसका काढ़ा दे दीजिए। देवदारवा रिष्ट दे दीजिए, दशमूला रिष्ट दे दीजिए। मेंसेस जो है गर्भाशय की शुद्धि हो जाएगी। देवदार वास्ट मिल जाएगा सर, कार हाँ, पास पता नहीं। वो 2-3 महीने चला दीजिए उसे, जब भी मेंसेस आएगा खुल के साफ हो जाएगा। ठीक है सर, वो और चलेगा। और मैं पहले इसको 5 दिन बाद में बुला के बस्ती करता हूँ एक बार फिर, हाँ, मात्रा। और फल घृत करे, और मात्रा बस्ती सबसे जरूरी है। कोई भी हाँ योनि विकार में बस्ती देना सबसे श्रेष्ठ है। धर्मांतर की और उसको देता हूँ फलगृत की, फिर एक दिन धर्मांतर की एक दिन हाँ, फलगृत की, इस तरह कर देता हूँ फिर कंटिन्यू। हाँ, हाँ, ठीक सर, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? गंगवार सर आपको कुछ बोलना है क्या? बोल सकते हैं। सपना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं आप? सविता पेठे मैम, प्रीति मैडम। प्रीति मैडम आपके पेशेंट को क्या हालचाल है? अच्छा, सपना मैम बोलिए आप। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ, बोलिए मैम। हाँ सर, आज एक पेशेंट आई थी। जी। हमने हमने उनकी पूरी हिस्ट्री तो नहीं ले पाए क्योंकि वो हॉस्पिटल क्लोजिंग टाइम हो रहा था। जी। लेकिन अभी कल बुलाया है। लेकिन सर उनकी जो प्रॉब्लम बहुत मतलब हमें सीवियर लगी जी। कि उनको मतलब मैंने इतना सही थोड़ा सा ही पूछ पाई कि उनको हुआ क्या है, कि उनके कानों में ऐसे मतलब आवाज आती है, मतलब टिनाइटिस जैसे कर्णनाद की स्थिति है। एक्चुअली सर हुआ क्या था, उनको पहले जो है जुकाम रहता था, प्रतिशाय था उनको पीनस, और काफी पुराना, लगभग 10 15 20 साल हो गए। जी। तो वो एलोपैथिक की सिट्राजिन वगैरह लेके काम चलाते रहती थी ऐसे ही, जी। 20 साल लगभग समझ लीजिए। तो फिर कहती थी कि मुझे फिर 5 7 साल नहीं हुआ, बीच में फिर वापस होना शुरू हो गया। तो फिर आफ्टर मैरिज, जैसे उसकी मैरिज जयपुर हुई, तो फिर यहाँ पे आके उसको होने लग गया वापस जुकाम। जी। तो उस समय उसने मुझसे संपर्क किया था, तो हमने प्रतिशय की चिकित्सा की, तो उसको रिलीफ था उस समय। जी। तो उसके बीच में सर उसको क्या हुआ कि कान में कुछ प्रॉब्लम होने लग गई थी, और डॉक्टर ने जो कान की पूरी वो सीटी स्कैन वगैरह करके वो बोला कि जो मिड बोन है, कान की जो तीनों बोन है वो गल रही है, ऐसा जी। उन्होंने सीटी स्कैन में बताया। तो उसका कुछ ऑपरेशन करवा लिया उसने, जी। राइट साइड की कान का। तो जी। उसके बाद अब उसको कहती है कि ऐसी आवाजें आती है कान से ऑपरेशन करवाने के बाद में कि उसे बिल्कुल थोड़ी सी भी आवाज सहन नहीं होती है। बात का तो प्रकोप है ना। जी पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। श्रोत्र वायु का स्थान हम्म, है। वहां पे जी जो जी भी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ उससे वायु बढ़ गया, तो वहां पे जी जी कारण सर। पुराण करना पड़ेगा। हाँ, बताइए आगे। हाँ जी। तो सर अब इनकी ये स्थिति है कि राइट साइड के कान में तो उनको बिल्कुल भी मतलब थोड़ी सी भी आवाज सहन नहीं होती, इरिटेशन होने लगती है। और अब लेफ्ट साइड में भी वो कहती है अब होने लगा है थोड़ा थोड़ा सा, मुझे उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसे चलता ही रहता है कान में। मतलब देखिए, दर्द नहीं है, दर्द भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसे कर्णनाद वहां की पे स्थिति वायु रहती रहती है। इम्बैलेंस हुआ है। जो भी हो रहा है वायु इम्बैलेंस। हम्म हम्म। बोन्स का सर जो कान, रिदम है वो गड़बड़ा रहा है वो। तो वो, हाँ जी। हाँ, तो इसीलिए तो आपको सर कर्णपुरण और नस से ही देना पड़ेगा, घृतपान, कर्णपुरण। हम्म, और वहां कान के सारे नर्व्स को ताकत देना है। तो जी इंदुवटी, सारीवादी वटी जो कान पे काम करती है,
रस पाचक, रक्त पाचक, क्योंकि रस और रक्त का वहां पे पोषण होता है। तो ये सब देंगे, स्नेहन करेंगे, दीपन पाचन अनुलोमन कराएंगे, वायु नीचे से रेगुलेट होगा तो कान का भी प्रेशर कम हो जाएगा। जी सर, एक तो हमने उनको अभी तो सारीवादी वटी और बिलवादी तेल का कर्णपूरण बोला है। जी, और नस से बताइए, तो नस से। नस्य वो अनु तेल का नस्य ले रहे हैं, और किसी का सर बताइए नहीं, अगर। शीरबला तेल का ज्यादा मात्रा में नस से देने से फायदा होगा, जो ये और मेरे शीर आवृत्ति का। जी, शीर बला तेल 101 आवर्ती का। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। वो एक डॉक्टर नवजोत कौर मैडम आती थी, इसका आप लोग को याद होगा। तो उनको कान में हम्म, ऐसी प्रॉब्लम था, सुनाई भी नहीं दे रहा था। तो उन्होंने नस से जी लेना शुरू किया, नस से 101 आवर्ती वाला, 15-15 ml। हम्म, उनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और कान का सुनाई भी देना शुरू हो गया। और 15-15 ml सर एक ही बारी में। हाँ, हरिहर सर यहाँ पर हैं, उनको भी नहीं जी सुनाई सर। देता था, उन्होंने भी नस से लिया। तो देखिए, हरिहर सर आप हैं क्या? आपको सुनाई देने लगा ना? सर को एक कान में प्रॉब्लम था, तो वो भी हम्म अच्छा हो गया। हियरिंग हियरिंग लॉस तो नहीं है सर सर, आवाज उन आती है। उनको हाँ उनको सर, कर्ण नाद की आवाज है। हो जाएगा। हरिहर सर आप बताइए, आपको नशे से क्या फायदा हुआ बताइए। नशे से मेरा सर आंख में भी फायदा है। हाँ, कान में क्या और फायदा हुआ, पहले क्या था और कान अब? में तो कान में तो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं थी सर, अभी आप सुनने में तो बोलते थे कोई ना, दिक्कत नहीं करती। सुनने में या कुछ तो था ना कान में आपको? नहीं, कान में नहीं था, आंख में था सर, आंख में था, और ठीक। हाथ में। हाँ, वो पार्किंसन जैसा सिम्टम, कंपवात। हाँ। सर ठीक। अब उसकी दवाई तो आप कब लिखवाओगे? अभी मेरा एग्जाम होने काम दीजिए, करो। उसके बाद। कल कल करते तो एक महीना हो गया सर। एक महीना नहीं हुआ, मेरा एग्जाम परसों हो जाने दीजिए, फिर मैं फ्री हूँ। जी सर। जी तो सपना मैम, आप वही जी करिए, नस्य करिए, कर्ण पूरण करिए, हो जाएगा ठीक। सर, नस से हमें 15 ml समझ में नहीं आया, हमने 4-4 बूंद तो फिर भी उनको अनुतेल चार दिया है देने का। फूट के मुंह में जीरा, सौ हाँ एकड़ जी जमीन सर। सूखा है और आप उसमें 1 गिलास पानी डाल दिए, एकड़ जमीन पर में। सर एक्चुअल में ये पेशेंट घबराता है, एक्चुअल में हमें भी इस चीज का नस्से का मतलब अनुभव नहीं है कि हम अणु कैसे 15-15। अणु तेल तो बहुत तीखा होता है, वो ले ही नहीं पाएंगे पेशेंट। वो तो वो ले रही हैं 2-2 बूंद, वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। 15 ml नहीं ले पाएंगी वो, मैं। 15 ml तो जी सर नहीं, 15 ml तो हाँ, नहीं। तो आप ऐसे 20 साल करेंगे नस से, तब 20 साल के बाद ठीक होंगे। अच्छा। हाँ, वो पूरा वायु बढ़ा हुआ है सब, वायु के मॉलिक्यूल्स इम्बैलेंस है वहां पे, इसलिए जो मैं बता रहा हम्म हूँ वो करिए, ठीक हो जाएंगी। नस्से कंटिन्यू करवाएं उनको। हाँ, लेकिन और 4 बूंद से नहीं होगा। नहीं, तो हाँ। 15-15 ml कंटिन्यूअसली नाक से, जैसे हाँ, आपने लेकिन वीडियो वो डाला था सर। मार्केट वाला तेल नहीं, मैं आपको भेजूंगा वो वाला। जी सर। पाकी डालना है, खर पाकी डालेंगे तो पेशेंट का म्यूकोजल मेम्ब्रेन पूरा निकल जाएगा, छिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं भेज। ठीक है जी सर, मैं आपसे सर इसके लिए संपर्क करूंगी फिर। तो ये हाँ, बादरिया योग में जो बड़ शेप है ये क्या है? क्या सर? बड़ी शेप, सौंफ। हाँ, सौंफ, लौंग, सौंफ, सौंफ। सौंफ। हाँ, ये सब। और प्रीति हाँ मैडम। जी। हाँ, हाँ, बोलिए मैम। हाँ सर, वो एक और पेशेंट थे ना, वो अपने जो मैंने पिक भेजे थे ना सर आपको, हाइड हाइड्रोसिल की, वो अच्छा, मुझे वेरिकोसिल टाइम नहीं मिला, वेरिकोसिल वाला। जी मेरे को सर। टाइम नहीं मिला, मैं आपको बताऊंगा, अभी मेरा परसों एग्जाम होने जी दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। ठीक। हाँ, ठीक है प्रीति मैम, सर। आप वो पेशेंट का क्या हाल चाल है वो बताएंगी, प्रीति मैम? हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, उनको क्या सर वो अभी? पेशेंट ठीक है अभी सर, अभी योनि पिचो स्टार्ट कर दिया उसका, और किससे? फलघर दे रहे हैं। पीचू किससे फलघर से। रखना शुरू किया? फलघर से। अच्छा, तो जब वो पीचू निकालती हैं तो वो क्या ड्राई हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है ना? सर ये तो मैंने पूछा नहीं सर, अभी परसों। क्यों क्यों आप जो भी कर रहे हैं उसका फॉलोअप लेना चाहिए। वो पीछू रखते हैं, पूरा डिप करके रखती हैं, जब वो निकालती हैं जब भी, तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं, वो पूछना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। तो वो अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वहां पे रुक्षता थी, वो यूट्रस पूरा सक कर रहा है पूरा, मतलब वहां से, ये आपको कंफर्म करना है। ठीक है। सर ठीक है सर। और हाँ। सर सतपुष्पा का अन्नत से स्टार्ट कर दिया है। हाँ, तो जब आप नस से दे रही हैं तो कितना मात्रा में दे रही हैं? सर नस तो तुमसे पहले से दे रहे हैं, तो वो अभी उसने बढ़ाई है, अब 8-8 बूंद की है। उसको और थोड़ा बढ़ाएंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा।
जी सर, और सर पुष्प दनवारा से स्टार्ट कर दिए। हाँ, अच्छा कि आपने शतपुष्पा तेल जो मैंने भेजा है वो जलता है क्या उनको नाक में डालने से? वो अभी मिला नहीं है सर, मेरे पास आपका पुराना दूसरा वाला शतपुष्पा है, तो हाँ, वो दे रही हूँ। ठीक है, वो जलेगा नहीं, वो ज्यादा मात्रा में डालिए, जल्दी रिजल्ट आएगा। जी सर। ठीक है मैम, आप रिजल्ट बताइएगा, हमें जल्दी ठीक करना है, नहीं तो पेशेंट को आप 10 साल तक इलाज करेंगे ना, बोर होके छोड़ देंगे और बुराई भी करेंगे, इसलिए जल्दी ठीक करना है। ठीक है, आप और किसी को कुछ बोलना है? हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी नहीं सर। ठीक है, तो अभी ना कल मैं नहीं मिलूंगा सुबह से शाम तक, और परसों भी नहीं मिलूंगा सुबह से शाम तक। और मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, जिसको सुनना है वो सुन सकता है, जिसको मेरे से क्वेश्चन पूछना है एग्जाम के टाइम, वो भी मेरे को पसंद आएगा कि मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एग्जामिनेशन कोई भी क्वेश्चन पूछे मुझसे, मैं आंसर देने के लिए पूरा रेडी हूँ। ठीक है, जिसको नहीं समझ आए तो चुपचाप सुनिएगा, मैं जो बताऊंगा वो आप लोगों का एक पढ़ाई होगा कि इस तरह से एग्जाम लिया जाता है, और क्या चीज का एग्जाम है क्या है सब आपको पता चलेगा। ठीक है, और मैं ना आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाते हुए देखना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे एग्जाम में आइए, है ना। और वो जो एग्जामिनर होंगे वो कैसे लोग रहते हैं, मतलब उनसे भी आपका ये हो जाएगा कि कैसे एग्जाम लेते हैं वो लोग, एकेडमिकली कैसे एग्जाम लिया जाता है, वो भी आपको अनुभव होगा। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए, और टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को जो भी मैं चीजें बताने का कोशिश करता हूँ, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा हो, आप लोग आगे बढ़े लाइफ में, और आप लोगों का नाम हो, यश कीर्ति सब मिले आपको। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, कर दूं ना बंद? शशि मैम बोलिए आप जी लोग, सर। महेंद्र सर, मैं बंद जी करता जी। हूँ। ठीक 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 सर, ओके, नमस्कार सर। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जी सर, प्रणाम सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।